इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आज के इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, नेशनल सेक्रेटरी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन श्री सुरेंद्र मेहता जी, नॉर्थ इंडिया हेड श्री अनुराग रस्तोगी जी, डायरेक्टर श्री सुमित रस्तोगी जी, अजय रस्तोगी जी, अजय अग्रवाल जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, उमेश कुमार पाटिल जी, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को इस कॉन्क्लेव के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चयन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका यह कॉन्क्लेव देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल बेमिसाल जैसे अभियान को एक गति देने के लिए यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए हृदय से भी धन्यवाद एसोसिएशन को देता हूं। बहनों और भाइयों, जेम एंड ज्वेलर्स भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अगर हम भारत की जीडीपी को देखेंगे तो भारत की जीडीपी में 7% का योगदान पूरे देश के अंदर जेम एंड ज्वेलर्स के द्वारा दिया जाता है। देश के अंदर गोल्ड इंपोर्ट में भी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी में भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी भारत को प्राप्त होता है। और जीएसटी के माध्यम से भी जब एक एक उपभोक्ता इससे बने हुए ज्वेलरी को खरीदता है तो उसमें जीएसटी का भी एक बड़ा भाग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। जेम और ज्वेलर्स के लिए उस प्रकार का वातावरण देना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, टूरिज्म के लिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लोग खरीद फरोख्त कर सकें, इसके लिए बेहतर वातावरण सरकार दे, या किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर और पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने इस प्रकार के माहौल का एहसास किया होगा। आज देश के अंदर सुरक्षा का, व्यापार का, निवेश का एक नया माहौल बना है। एक नए भारत में हम लोग रह रहे हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास वे सभी बुनियादी सुविधाएं हैं जो व्यापार, रोजगार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हो। ये देश के अंदर के इस वातावरण का लाभ हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज से 8 वर्ष पहले देश के अंदर कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सबसे खराब स्थिति जिस राज्य की थी उनमें से उत्तर प्रदेश था। न सुरक्षा का वातावरण था, न प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार सुरक्षित माहौल में ही मनाया जा सकता था।
दंगे होते थे। आप याद करिए, जब महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगेगा तो कौन सा व्यापार वहां पे, कौन व्यक्ति व्यापार कर पाएगा? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के अंदर एक अराजकता का सा माहौल था और उन स्थितियों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया था और पिछले 8 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश न केवल दंगा मुक्त हुआ है बल्कि माफिया मुक्त भी हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पर्व और त्योहार किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय के हो, सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है और सुरक्षा और सौहार्द के इस बेहतरीन वातावरण में व्यापार की भी अनंत संभावनाएं आगे बढ़ी है। जो डाटा मैंने यहां पे रखे हैं कि जेमएन ज्वेलर्स की जो भूमिका है इकोनॉमी की दृष्टि से, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पक्ष सरकार का था, सरकार ने वातावरण दिया, आपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन हमें याद करना होगा, जेमएन ज्वेलर्स का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें समाज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए तैयार होना होगा। उसके लिए उस प्रकार की डिजाइन देना, उस प्रकार की तकनीक को अपनाना, उसकी पैकेजिंग को उस रूप में बेहतरीन पैकेजिंग के साथ उसे मार्केट में उपलब्ध करवाना और उसकी उपलब्धता भी हो, यह अत्यंत आवश्यक है। और उस दिशा में हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा राज्य है और जो केवल अपने लिए ही नहीं, आसपास के राज्य भी जिसपे अपने व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जिस राज्य पे निर्भर करते हैं वो उत्तर प्रदेश है। यानी मान के चलिए कि 30 करोड़ की आबादी की व्यापार और रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश करता है। तो इस प्रदेश के अंदर उस प्रकार की संभावना हो, इसके लिए मैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से कहूंगा कि वह एक अच्छा मॉडल तैयार करें जिसमें जेमएन ज्वेलर्स का एक पार्क हम यूपी के अंदर बनाने में एक योगदान दे सकें। ये संभावनाएं, इसकी प्रोसेसिंग हो, इसमें नई डिजाइन के साथ उस प्रकार के ज्वेलरी को, उस प्रकार के जेम्स को हम आगे बढ़ाने में आपके साथ मिलकर के तकनीक का योगदान दे सकें, फिर यहां से मार्केट के लिए सप्लाई चेन बना सकें और फिर उसके एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था की जा सके। इस दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं, आपके सुझाव, और इस सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा। सुरक्षा का वातावरण गवर्नमेंट आपको दे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने देखा होगा कि हर प्रकार की सुरक्षा, लेकिन उस सुरक्षा के साथ एक संवाद भी आवश्यक है। मैंने 2 वर्ष पहले प्रदेश भर के अंदर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से और सभी बैंकिंग संस्थाओं से भी, अपने गृह विभाग को भी और नगर विकास विभाग को भी इसके बारे में कहा कि देखिए, हमें सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। सेफ सिटी का लक्ष्य पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करना। हमने पीआरबी 112 के रिस्पांस टाइम को, जब हम लोग आए थे 25 से 30 मिनट में कोई 112 में कॉल करता था तो तब उनकी पीआरबी वहां पहुंच पाती थी। आज ये 7 से 8 मिनट की है। अगर कहीं कोई कॉल करता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर पीआरबी 112 वहां पहुंच सकती है, लोगों की सहायता कर सकती है।
साइबर अपराध को रोकने के लिए 17 के पहले प्रदेश में मात्र एक थाना था और आज सभी 75 जनपदों में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक थाना, हर जनपद में एक थाना है और हर थाने में एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। फॉरेंसिक अपराध को रोकने के लिए भी प्रदेश सरकार ने हर जनपद में थाने भी उपलब्ध करवाए हैं और उसकी लैब्स भी स्थापित की है। और अब तो हमने प्रदेश में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना कर दी है जो गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए स्टेप क्रमिक रूप से आगे बढ़ते गए। आज प्रदेश सुरक्षा के एक बेहतरीन वातावरण में रह रहा है तो व्यापार और निवेश का भी एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर बना है। सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करते समय मैंने सभी प्रतिष्ठानों से कहा था कि देखिए, आपका योगदान इसमें महत्वपूर्ण होगा। हम गृह विभाग से और नगर विकास विभाग से तो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, आप भी लगवाइए अपने प्रतिष्ठान में। और अब तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि पहले होता क्या था, हम सीसीटीवी कैमरा लगाते थे, डीपीआर लगाते थे, तो जो चोर डकैत या लुटेरा आता था वो डीपीआर को सबसे पहले अपने कब्जे में लेता था, जिससे कोई भी रिकॉर्ड किसी के हाथ में ना आने पाए। और अब तो बिना डीपीआर के ही हम लोग ऐसे कैमरे लगा सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रख सकता है और किसी भी ऐसी घटना को जो कहीं घटित हुई हो उसका अनावरण करने में वो योगदान दे सकता है। चाहे वह सुल्तानपुर की घटना रही हो, चाहे वह आगरा की घटना रही हो, या प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है, अनावरण होने में अब कोई समय नहीं लग सकता है, क्योंकि यह तय है कि जिसने भी दुस्साहस किया उसके दुस्साहस को उत्तर प्रदेश पुलिस चकनाचूर कर सकती है कुछ ही मिनटों के अंदर। और उस दिशा में आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि सीसीटीवी कैमरे की उस नई तकनीक का उपयोग हमें करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। एक, सुरक्षा के इस बेहतरीन वातावरण में आपका कंट्रीब्यूशन होगा ये। और दूसरा, जेम एंड ज्वेलर्स का कोई पार्क बन सकता है तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को इस दिशा में आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें तकनीक कौन हो सकती है, किस किस प्रकार की प्रक्रिया के साथ हमें गुजरना है, कैसे कौन सी डिजाइन के साथ यहाँ पे डिमांड है जेम एंड ज्वेलर्स की, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस दिशा में प्रदेश सरकार का भरपूर योगदान आपको प्राप्त होगा। 8 वर्ष के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको बताया कैसे हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। याद करिए, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 12,75,000 करोड़ की मात्र जीडीपी एसजीडीपी थी हमारी, कुल 12,75,000 करोड़ की, और आज यह 30 लाख करोड़ की हुई है मात्र 8 वर्ष में। यानी हमें 70 वर्ष में हम जितना पहुंचे थे, 8 वर्ष में हमने उससे भी 150 गुना अधिक वृद्धि की है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 16-17 में मात्र 46,000 थी, आज वह 1,10,000 तक पहुंची है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया कदम एक बेहतरीन दिशा में उठाया गया कदम है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में आता था और बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में 7वें स्थान पर नहीं बल्कि नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और जो कदम हम लोगों ने आगे के लिए बनाए हैं, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश अग्रणी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ इसमें जेम एंड ज्वेलर्स की एक बड़ी भूमिका हो सकती है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए भी,
उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी उसी रूप में हो सकती है जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। उस दिशा में मैं आप सबके प्रस्ताव को आमंत्रित भी करता हूं। आपके इस कॉन्क्लेव के लिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप एक बेहतरीन वातावरण में स्थानीय प्रशासन और शासन के साथ मिलकर के अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ाएंगे और लोगों के चेहरे पर भी चमक लाने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। आपने बहुत ही अच्छा हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में बोला। महाराज जी आपको एक बात बहुत जरूरी है बताना कि लखनऊ में जो ज्वेलरी बनती है वो पूरे विश्व में सबसे हल्की ज्वेलरी बनती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आज के इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, नेशनल सेक्रेटरी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन श्री सुरेंद्र मेहता जी, नॉर्थ इंडिया हेड श्री अनुराग रस्तोगी जी, डायरेक्टर श्री सुमित रस्तोगी जी, अजय रस्तोगी जी, अजय अग्रवाल जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, उमेश कुमार पाटिल जी, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को इस कॉन्क्लेव के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चयन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका यह कॉन्क्लेव देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल बेमिसाल जैसे अभियान को एक गति देने के लिए यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए हृदय से भी धन्यवाद एसोसिएशन को देता हूं। बहनों और भाइयों, जेम एंड ज्वेलर्स भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अगर हम भारत की जीडीपी को देखेंगे तो भारत की जीडीपी में 7% का योगदान पूरे देश के अंदर जेम एंड ज्वेलर्स के द्वारा दिया जाता है। देश के अंदर गोल्ड इंपोर्ट में भी इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी में भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट ड्यूटी भारत को प्राप्त होता है और जीएसटी के माध्यम से भी जब एक एक उपभोक्ता इससे बने हुए ज्वेलरी को खरीदता है तो उसमें जीएसटी का भी एक बड़ा भाग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। जेम और ज्वेलर्स के लिए उस प्रकार का वातावरण देना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, टूरिज्म के लिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लोग खरीद फरोख्त कर सकें, इसके लिए बेहतर वातावरण सरकार दे, या किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर और पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने इस प्रकार के माहौल का एहसास किया होगा। आज देश के अंदर सुरक्षा का,
व्यापार का, निवेश का एक नया माहौल बना है। एक नए भारत में हम लोग रह रहे हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास वे सभी बुनियादी सुविधाएं हैं जो व्यापार, रोजगार और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हो। ये देश के अंदर के इस वातावरण का लाभ हमने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज से 8 वर्ष पहले देश के अंदर कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सबसे खराब स्थिति जिस राज्य की थी उनमें से उत्तर प्रदेश था। न सुरक्षा का वातावरण था, न प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार सुरक्षित माहौल में ही मनाया जा सकता था। दंगे होते थे। आप याद करिए, जब महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगेगा तो कौन सा व्यापार वहां पे, कौन व्यक्ति व्यापार कर पाएगा। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के अंदर एक अराजकता का सा माहौल था। और उन स्थितियों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया था। और पिछले 8 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश न केवल दंगा मुक्त हुआ है बल्कि माफिया मुक्त भी हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पर्व और त्योहार किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय के हो, सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण है। और सुरक्षा और सौहार्द के इस बेहतरीन वातावरण में व्यापार की भी अनंत संभावनाएं आगे बढ़ी है। जो डाटा मैंने यहां पे रखे हैं कि जेमएन ज्वेलर्स की जो भूमिका है इकोनॉमी की दृष्टि से, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पक्ष सरकार का था, सरकार ने वातावरण दिया, आपने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन हमें याद करना होगा, जेमएन ज्वेलर्स का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें समाज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए तैयार होना होगा। उसके लिए उस प्रकार की डिजाइन देना, उस प्रकार की तकनीक को अपनाना, उसकी पैकेजिंग को उस रूप में बेहतरीन पैकेजिंग के साथ उसे मार्केट में उपलब्ध करवाना और उसकी उपलब्धता भी हो, यह अत्यंत आवश्यक है। और उस दिशा में हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा राज्य है, और जो केवल अपने लिए ही नहीं, आसपास के राज्य भी जिसपे अपने व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जिस राज्य पे निर्भर करते हैं वो उत्तर प्रदेश है। यानी मान के चलिए कि 30 करोड़ की आबादी की व्यापार और रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश करता है। तो इस प्रदेश के अंदर उस प्रकार की संभावना हो, इसके लिए मैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन से कहूंगा कि वह एक अच्छा मॉडल तैयार करें जिसमें जेमएन ज्वेलर्स का एक पार्क हम यूपी के अंदर बनाने में एक योगदान दे सकें। ये संभावनाएं, इसकी प्रोसेसिंग हो, इसमें नई डिजाइन के साथ उस प्रकार के ज्वेलरी को, उस प्रकार के जेम्स को हम आगे बढ़ाने में आपके साथ मिलकर के तकनीक का योगदान दे सकें, फिर यहां से मार्केट के लिए सप्लाई चेन बना सकें और फिर उसके एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था की जा सके। इस दिशा में क्या प्रयास हो सकते हैं, आपके सुझाव, और इस सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा। सुरक्षा का वातावरण गवर्नमेंट आपको दे रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने देखा होगा
कि हर प्रकार की सुरक्षा, लेकिन उस सुरक्षा के साथ एक संवाद भी आवश्यक है। मैंने 2 वर्ष पहले प्रदेश भर के अंदर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से और सभी बैंकिंग संस्थाओं से भी अपने गृह विभाग को भी और नगर विकास विभाग को भी इसके बारे में कहा कि देखिए, हमें सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। सेफ सिटी का लक्ष्य पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करना। हमने PRB 112 के रिस्पांस टाइम को, जब हम लोग आए थे 25 से 30 मिनट में कोई 112 में कॉल करता था तो तब उनकी PRB वहां पहुंच पाती थी। आज ये 7 से 8 मिनट की है। अगर कहीं कोई कॉल करता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर PRB 112 वहां पहुंच सकती है, लोगों की सहायता कर सकती है। साइबर अपराध को रोकने के लिए 17 के पहले प्रदेश में मात्र 1 थाना था और आज सभी 75 जनपदों में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक थाना, हर जनपद में एक थाना है और हर थाने में एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। फॉरेंसिक अपराध को रोकने के लिए भी प्रदेश सरकार ने हर जनपद में थाने भी उपलब्ध करवाए हैं और उसकी लैब्स भी स्थापित की है। और अब तो हमने प्रदेश में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना कर दी है, जो गत वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए स्टेप क्रमिक रूप से आगे बढ़ते गए। आज प्रदेश सुरक्षा के एक बेहतरीन वातावरण में रह रहा है, तो व्यापार और निवेश का भी एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर बना है। सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करते समय मैंने सभी प्रतिष्ठानों से कहा था कि देखिए, आपका योगदान इसमें महत्वपूर्ण होगा। हम गृह विभाग से और नगर विकास विभाग से तो CCTV कैमरे लगाएंगे, आप भी लगवाइए अपने प्रतिष्ठान में। और अब तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि पहले होता क्या था, हम CCTV कैमरा लगाते थे, DVR लगाते थे, तो जो चोर डकैत या लुटेरा आता था वो DVR को सबसे पहले अपने कब्जे में लेता था, जिससे कोई भी रिकॉर्ड किसी के हाथ में ना आने पाए। और अब तो बिना DVR के ही हम लोग ऐसे कैमरे लगा सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रख सकता है और किसी भी ऐसी घटना को जो कहीं घटित हुई हो उसका अनावरण करने में वो योगदान दे सकता है। चाहे वह सुल्तानपुर की घटना रही हो, चाहे वह आगरा की घटना रही हो, या प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है, अनावरण होने में अब कोई समय नहीं लग सकता है, क्योंकि यह तय है कि जिसने भी दुस्साहस किया उसके दुस्साहस को उत्तर प्रदेश पुलिस चकनाचूर कर सकती है कुछ ही मिनटों के अंदर। और उस दिशा में आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि CCTV कैमरे की उस नई तकनीक का उपयोग हमें करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। एक, सुरक्षा के इस बेहतरीन वातावरण में आपका कंट्रीब्यूशन होगा ये। और दूसरा, जेम एंड ज्वेलर्स का कोई पार्क बन सकता है तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन को इस दिशा में आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें तकनीक कौन हो सकती है, किस किस प्रकार की प्रक्रिया के साथ हमें गुजरना है, कैसे कौन सी डिजाइन के साथ यहाँ पे डिमांड है जेम एंड ज्वेलर्स की, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो इस दिशा में प्रदेश सरकार का भरपूर योगदान आपको प्राप्त होगा। 8 वर्ष के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको बताया कैसे हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। याद करिए, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 12,75,000 करोड़ की मात्र SGDP थी हमारी, कुल 12,75,000 करोड़ की, और आज यह 30 लाख करोड़ की हुई है मात्र 8 वर्ष में। यानी हमें 70 वर्ष में हम जितना पहुंचे थे
8 वर्ष में हमने उससे भी 150 गुना अधिक वृद्धि की है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 16-17 में मात्र 46,000 थी, आज वह 1,10,000 तक पहुंची है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया कदम एक बेहतरीन दिशा में उठाया गया कदम है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में आता था और बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में 7वें स्थान पर नहीं बल्कि नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और जो कदम हम लोगों ने आगे के लिए बनाए हैं, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश अग्रणी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ इसमें जेम एंड ज्वेलर्स की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए भी, उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी उसी रूप में हो सकती है जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। उस दिशा में मैं आप सबके प्रस्ताव को आमंत्रित भी करता हूं। आपके इस कॉन्क्लेव के लिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप एक बेहतरीन वातावरण में स्थानीय प्रशासन और शासन के साथ मिलकर के अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ाएंगे और लोगों के चेहरे पर भी चमक लाने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। आपने बहुत ही अच्छा हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में बोला। महाराज जी आपको एक बात बहुत ज़रूरी है बताना कि लखनऊ में जो ज्वेलरी बनती है वो पूरे विश्व में सबसे हल्की ज्वेलरी